गुड आफ्टरनून। आज हम लेक्चर नंबर 15 में हैं जो 3D का हमारे पास चल रहा है और प्लेन के अंदर ये 6th लेक्चर है और हम 6th लेक्चर भी बोल सकते हैं प्लेन का। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं 13.8 के लास्ट के टॉपिक, लास्ट तक हमने अपने 9 टॉपिक पूरे कर लिए थे। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन पैरेलल टू द प्लेन क्या होता था, कुछ सोचो। अगर लाइन पैरेलल टू द प्लेन होती तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो नॉर्मल के पैरेलल, लाइन कंटेन इन द प्लेन या प्लेन कंटेनिंग अ लाइन, पासिंग पॉइंट जो होता था लाइन का पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन, और दूसरा उसके साथ नॉर्मल का dr प्लॉट 0। फिर हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, फिर हमने पढ़ा फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज, फिर हमने पढ़ा एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस पैरेलल टू द प्लेन, एक पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस पैरेलल टू द लाइन, और 9th जो हमने लास्ट में पढ़ा, हमने आर्टिकल उसका क्वेश्चन भी करा। तो क्या हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू टू लाइन। उसको पढ़ने के कई तरीके भी थे। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग अ लाइन एंड परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। तो सारा कुछ हमने पढ़ा। आज हमारा लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 10, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अ लाइन, या कन्वर्ट कर दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म को ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द लाइन। इसी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसकी एसटीपी फॉर्म को हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइन एंड प्लेन, कुछ क्वेश्चन जो लाइन और प्लेन के ऊपर बेस्ड होंगे वो। तो मैं सबसे पहले ये वाला आर्टिकल करा रहा हूँ और हम इसको भी कितने तरीकों से देख सकते हैं वही हम बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहला आर्टिकल उठाया है आज का रिजल्ट, और रिजल्ट नंबर आपका लास्ट है 10th। कौन सा वाला हमने पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू, जो पास होगा पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से। कौन से 2 पॉइंट से, ए x1 y1 z1 एंड बी x2 y2 z2 एंड पैरेलल टू द लाइन है, प्लेन पैरेलल टू द लाइन है। जैसे हमने कल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या बोला, एक प्लेन जो पास होता है कितने पॉइंटों से, एक पॉइंट से और 2 लाइनों के पैरेलल था। आज हम करेंगे एक प्लेन जो है वो किससे पास होता है, आपके पास 2 पॉइंटों से और एक लाइन के क्या होगा, पैरेलल। एक पॉइंट तो है इसका x1 y1 z1, एक भी है x2 y2 z2, और एक लाइन के पैरेलल है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा n। इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जो इसका नॉर्मल है, जो इसमें मेंशन नहीं है आर्टिकल में, वो इस लाइन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि लाइन प्लेन के पैरेलल हो तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर। तो इसमें भी n डॉट m इक्वल टू 0, और पिछले वाले आर्टिकल में n डॉट m1 और n डॉट m2 0 आ रहा था, वो 2 लाइनों के पैरेलल था, एक लाइन के पैरेलल है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसकी एसटीपी है, उसके लिए हम चलेंगे। और इसके लिए क्या करते हैं, इसकी जो शॉर्टकट होता है, फिर मैं पूरा बता देता हूँ। इसका जो शॉर्टकट होता है वो क्या आता है, r माइनस ए बी माइनस ए एम की एसटीपी 0। दैट मीन्स r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस m इक्वल टू 0। तो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूं तो इसमें r क्या है तो बताने की जरूरत नहीं है, और इसी को मैं लिखूं r माइनस ए बी माइनस ए एम इक्वल टू 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r? r होता है पोजीशन वेक्टर। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हर आर्टिकल में क्या यूज किया आपने, पोजीशन वेक्टर। एक है पासिंग पॉइंट, किसका पासिंग पॉइंट है, ए। पासिंग पॉइंट किसका लिया हुआ है, ए वाला जो प्लेन के ऊपर है। ये कहता है पासिंग पॉइंट है, लाइन का नहीं है, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन का है। बी भी क्या है, पासिंग पॉइंट ही है, किसका है, ऑफ प्लेन का ये भी। और एम क्या है, डी आर है, किसके वाला, पैरेलल लाइन के। चलिए अब हम इसको कैसे और पढ़ सकते हैं, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। हम कैसे पढ़ सकते हैं वो बता देता हूं मैं आपको।
इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस। सोचना, अगर दो पैरेलल लाइनें हों, सोचो आराम से, अगर दो लाइनें प्लेन के अंदर कंटेन हों, दो पैरेलल लाइनें हों, ये प्लेन है। अच्छा, इसका क्वेश्चन बता दूं, इसका क्वेश्चन कैसे है करेंगे, वैसे कराऊंगा अभी मैं 21 करा दूंगा। इसमें अगर क्वेश्चन पढ़ना है आपने अपनी बुक का तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ सकते हो। अब आप सोचो, इसमें दो पैरेलल लाइनें कंटेन कर रहे हैं, r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा टाइम m एंड r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम m। एक लाइन क्या है, r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा टाइम m, r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम m। ये करते हैं। नॉर्मल क्या आएंगे इसमें, सोचो नॉर्मल के क्या आएंगे, ए बी सी। नॉर्मल के डीआर क्या आएंगे, सोच लो ए बी सी। ये दोनों लाइनें क्या करता है, कंटेन करते हैं। तो अब आराम से सोचना, आराम से, इसमें क्या थे, दो पासिंग पॉइंट। क्या इसमें दो पासिंग पॉइंट हैं, बिल्कुल है। कौन कौन से, शाबाश, एक तो a1 है इसका पासिंग पॉइंट, जो भी रहेगा x1 y1 z1। एक क्या a2, क्या रहेगा x2 y2 z2, जो भी होगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, जो भी पॉइंट क्वेश्चन में दिया होगा। तो इसमें भी तो दो पासिंग पॉइंट आ गए, बिल्कुल आ गए। इसमें भी तो दो पासिंग पॉइंट आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं। तो इसके भी दो पासिंग पॉइंट हो गए, बिल्कुल हो गए। सोचो, इसमें भी दो पासिंग पॉइंट है। अब सोचो, सोचना क्या, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो नॉर्मल के क्या है, परपेंडिकुलर। ये लाइनें क्या कर रही हैं, दोनों पैरेलल है, कंटेन इन लाइन। सिंस जो लाइन है या प्लेन क्या कर रहा है, प्लेन कंटेनिंग कर रहा है लाइन को, r इक्वल्स टू, देयरफॉर परपेंडिकुलर किसकी होगी, जो लाइन होगी परपेंडिकुलर किसकी होगी, नॉर्मल की होगी। सो प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या आ जाएगा, जीरो। किसका, नॉर्मल का, किसके साथ, m के साथ। क्यों बोला, लाइन कंटेन कर रही है। क्या चीज जीरो हो जाएगी इसमें, n डॉट m जीरो। इसमें भी तो वही होगा, अगर सोचो दिमाग से, तो इसमें भी तो नॉर्मल और लाइन के साथ डी आर की प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल है, डी आर सेम है। तो भाई इसमें सेम ही तो क्वेश्चन की इक्वेशन लग जाएगी, तो इसमें भी तो सेम लग जाएगी। कौन सी लगेगी इसमें, इसमें भी इक्वेशन ऑफ प्लेन यही वाली लग जाएगी, r माइनस a1 a2 माइनस a1 m इक्वल टू जीरो। बस इसमें b माइनस a सीधा पॉइंट दिए हुए थे, इसमें लाइन के पासिंग पॉइंट आ जाएंगे। मेरा मतलब r क्या आएगा, सोचो पोजीशन वेक्टर, a1 क्या आएगा, सोचो पासिंग पॉइंट किसका वाला, लाइन 1 का। a2 क्या आ जाएगा, पासिंग पॉइंट किसका, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 2 का। और m क्या आ जाएंगे, dr ऑफ किसके बोला, किसी भी लाइन के, ऑफ लाइन 1 और 2, बिकॉज ये दोनों क्या है, पैरेलल, सेम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं, कंटेनिंग टू 18वां क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन इसी के ऊपर है। अगला, इसको और भी किसी तरीके से पढ़ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पास होता है एक पॉइंट से और कंटेन करता है एक लाइन को, इससे भी पढ़ सकते हैं। और देखो जरा कितने सारे क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाएंगे। ये भी क्या है, कंसेप्ट नंबर 10 का सेकंड पार्ट। इसको कंसेप्ट नंबर 10 का सेकंड क्यों बोला है तो 10 ही, पर सेकंड इसलिए बोल दिया कि वैसे पूछे या ऐसे पूछे। कंसेप्ट 10 ही है, ये सब घुमाया हुआ उसने, कंसेप्ट 10 ही है, थर्ड है। ये क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो किससे पास होगा, एक पॉइंट से पासिंग थ्रू एक पॉइंट से पास होगा। कौन से पॉइंट से पास होगा, ए से पास होगा।
and containing a line r equals to a1 plus lambda टाइम m, ये लाइन कंटेन करेगा, तब भी लग देगा। इसमें दो पासिंग पॉइंट थे, इसमें भी दो पासिंग पॉइंट थे, तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। सोचो, कहते हैं एक तो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 और एक क्या दे रखी है लाइन r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम m। नॉर्मल के dr मान लो, कितने मानोगे नॉर्मल के dr? a b c। सोचो अब क्या है, सोचो एक तो पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, अब ये लाइन क्या कर रही है, लाई कर रही है। सिंस जो लाइन होगी r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम m लाइज करती है प्लेन में, देयरफॉर जो पासिंग पॉइंट होगा लाइन का, देयरफॉर फर्स्ट पॉइंट है, जो पासिंग पॉइंट होगा ऑफ लाइन का आल्सो पासिंग पॉइंट ऑफ क्या है, प्लेन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास एक और पासिंग पॉइंट आ गया। कौन सा पासिंग पॉइंट आ गया, a1। तो अब इसके कितने पासिंग पॉइंट हो गए, एक पहले से था, एक और आ गया a1, दो। तो इसमें भी तो दो ही पासिंग पॉइंट है, a1 और a2 इन लाइन के। इससे पिछले वाले आर्टिकल में दो पासिंग पॉइंट थे। और दूसरी बात क्या करेगा, सोचना आराम से, ये लाइन जो होगी नॉर्मल की क्या होगी, लाइन इज परपेंडिकुलर टू क्या आ जाएगी, नॉर्मल के। सो प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या आ जाएगा, सोच के देख लो, प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब क्या चीज जीरो हो जाएगी, सोचो m डॉट m इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो क्या पिछले वाले आर्टिकल में भी m डॉट m जीरो हो रहा था, क्यों, ये लाइन लाई कर रही थी n डॉट m जीरो, उससे पिछले वाले आर्टिकल में भी हो रहा था। तो इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन यही लग जाएगी कौन सी, r माइनस ए। तो r माइनस ए कौन सा पासिंग पॉइंट होगा, इसको x2 y2 z2 मानेगा, तो किसने x1 y1 z1 माना है। तो r माइनस ए, पर अब b माइनस ए ना लग के क्या लगेगा बताओ, a1 माइनस ए, और dr क्या आएंगे लाइन के। तो r क्या पोजीशन वेक्टर, a क्या है गिवन पासिंग पॉइंट, गिवन पासिंग पॉइंट लिखना, a क्या है गिवन पासिंग पॉइंट, और a1 क्या है पासिंग पॉइंट किसका वाला, ऑफ लाइन का। लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वही प्लेन का पासिंग पॉइंट बन जाएगा। ए तो आपको बता ही दिया गिवन पासिंग पॉइंट है। एम क्या है, dr किसके वाला, लाइन जो लाई करेगी प्लेन पे, लाइन लाइज करेगी ऑन अ प्लेन पे, लाइन लाइज करेगी किस पे बोला, ऑन अ प्लेन पे। इसमें कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस 15th है, 16th है, 17th है। इसमें क्वेश्चन जो नंबर आएंगे 15th आएगा, 16th आएगा, 17th आएगा। कोई एक आधा मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो अब मैं आपको कौन सा आर्टिकल करके दिखाता हूं। तो ये अलग अलग तरीके से पूछा गया, पर समझ जिसके पास हो वो यही चीज कहता है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो पास होता है आपके पास एक पॉइंट से, और किसी भी तरीके से पूछा जाए इसमें क्या कहता है, पास होता है एक पॉइंट से और एक लाइन इसमें लाई करती है। तो सोच लिया करो नॉर्मल और परपेंडिकुलर दो चीजें तो वही हैं, उसे घुमा रहा है आपके पास। तो हम इस तरह से चल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पास होता है एक पॉइंट से, दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सारी बातें सोचा करो, जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें ये बात को क्या रखा है आपके पास, तो इसमें ये बात को क्या रखा है, ऐसा भी आर्टिकल पूछ सकता है। सोचो, और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या करेगा, पास होगा एक पॉइंट से, पासिंग थ्रू, फोर्थ है पासिंग थ्रू आ पॉइंट से, दो पॉइंटों से है, बल्कि दो पॉइंट से, ए से भी और बी से भी, एंड परपेंडिकुलर टू द अनदर प्लेन दिया हो, एंड परपेंडिकुलर टू अनदर कोई और प्लेन के परपेंडिकुलर दिया हो। तो सोच लिया करो आर प्लेन कौन सा दिया हुआ है, a1 x
b1y c1z d1 इक्वल टू 0, ये दिया तो अभी वही है बिल्कुल, 2 पॉइंट से पास हो रहा है a x1 y1 z1, b क्या होगा x2 y2 z2, एक और प्लेन दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, तो ये क्या आएगा a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल क्या होंगे a b c, तो इसके नॉर्मल के क्या हो जाएगा, सोचो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये नॉर्मल क्या हो जाएंगे a b c, इसके नॉर्मल क्या होंगे सोचो n1 इक्वल टू a1 b1 c1। समझ रहे हो क्या मतलब हुआ, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार पढ़ो इसको दोबारा से। एक तो नॉर्मल क्या हो गया इसका, सोचो नॉर्मल क्या हो गया n a b c, और इसका नॉर्मल क्या हो गया बताओ n1 a1 b1 c1, दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0। तो इसमें क्या होगा सोचो, दो तो पासिंग पॉइंट मिल गए और इनके भी डी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। कहते हैं सिंस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, सिंस प्लेन्स आर क्या दिए हैं परपेंडिकुलर, therefore प्रोडक्ट ऑफ dr क्या हो जाएगा 0। n डॉट n1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो अब क्या बना दो, प्लेन की इक्वेशन लिख दो, क्या आएगी r माइनस a, फिर अगला क्या आएगा b माइनस a इंटू n1 इक्वल टू 0, सेम बनेगा। क्यों बोला, दो तो पासिंग पॉइंट है और एक लाइन क्या होगी प्लेन के पैरेलल या नॉर्मल के क्या होगी परपेंडिकुलर, इसमें तो dr की पावर 0 आ रही है, क्या बोला n डॉट n1, इसमें भी तो 0 आ रहा है, उनमें क्या आ रहा था सोचो जरा, उसमें n डॉट m 0 आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है सोचो n डॉट m इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, n डॉट m इक्वल टू 0 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है n डॉट m ना के n1 आ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा r माइनस से b माइनस से n1 आएगा, a क्या होगा पासिंग पॉइंट, कहता है गिवन पासिंग पॉइंट है, गिवन है, ये भी क्या है पासिंग पॉइंट गिवन है, सो घुमाते हैं n1 क्या है dr है, किसका बोला प्लेन का, गिवन प्लेन में, बस सब घुमाना इनका काम होता है। अब मैं तुम्हें 10th आर्टिकल जो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू किसके बोला, दो पॉइंटों से और पैरेलल टू लाइन का, उसका एक क्वेश्चन करा देता हूं, पर ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, क्योंकि सेम होते हैं, डिट्टो सेम होते हैं, सेम होते हैं, एक बार पढ़ो और जो अच्छा बच्चा है वो सारी तरीके से पढ़ सकता है, जो एवरेज में उसको कोशिश करनी है बार बार पढ़ने की, जो अच्छा बच्चा है उसको तो क्लियर है, उसको कोई मेरे को टेंशन नहीं है, पर जो एवरेज में बच्चा है उसको बार बार पढ़ो, सोचो उसमें क्लियरिटी क्या है, एक लाइन लाई करेगी प्लेन में पता होना चाहिए, लाइन पैरेलल टू प्लेन पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू प्लेन पता होना चाहिए, दो नॉर्मल परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, सेम आर्टिकल लग सकता है, थोड़ा आप चीजों को पढ़ो, नहीं होगा तो मुझसे जब मर्जी पूछो, आप टेलीफोनिकली भी पूछ सकते हो आप मुझसे कि सर ये मुझे बात नहीं समझे, मेरे पास आ जाओ तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, आप मुझसे टेलीफोनिकली भी पूछ सकते हो। सोचो मेरा टेलीफोन नंबर 9416304782, जब मर्जी आप पूछ सकते हो। ओके बाय, गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर 8 में है, चैप्टर हमारा 13 चल रहा है, टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो लाइन एंड प्लेन चल रहा है हमारा, ये इसमें 4th लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 4 आर्टिकल करे, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, थीटा बिटवीन लाइन एंड प्लेन, 90 माइनस थीटा बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल, साइन का निकाल दिया था उसमें। दूसरा हमने पढ़ा था एक लाइन अगर प्लेन के पैरेलल होती है, लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर, सोचो पैरेलल रख के देखो, इमेजिनेशन से रख लो, मैंने रख के बहुत बार दिखा दी, लाइन प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल के क्या होगी पैरेलल dr इक्वल हो जाएंगे। अगर एक लाइन लाई कर रही है प्लेन में तो लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन का पासिंग पॉइंट और जो लाइन है वो नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी 90 डिग्री, दोनों के dr डॉट 0। फिर हमने 2 और आर्टिकल किए, वो किए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन का और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे, लाइन को हम लैम्डा के इक्वल मानते थे, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आ गया, वो पॉइंट किसमें लाई करेगा प्लेन में, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, जहां लाइन प्लेन को काटेगी वो निकाल रहे हैं, तो लाइन को क्या मान लिया लैम्डा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आ गया, अगर वो लाइन प्लेन पे लाई करेगी तो उसको सेटिस्फाई, वहां से क्या आ जाएगा लैम्डा, क्या आ जाएगा कि लैम्डा। चलो फिर हमने 6th नंबर पे एक आर्टिकल किया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो एक पॉइंट दिया हुआ था x1 y1 z1, उससे मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज आल्सो यू कैन से दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो अब क्या करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसके पास क्या होगा नॉर्मल, जो नॉर्मल के dr होंगे प्लेन के नॉर्मल के dr वही क्या हो जाएंगे लाइन के dr, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x - x1 बाय
x1 y1 z1 गिवन पॉइंट a b c d r किसके बना नॉर्मल के, वही किसके पास चलेगी लाइन के पास, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो x minus x1 by y minus y1 by z1 में इक्वल टू लैम्डा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो वो पॉइंट m मान लो, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट m ऑन द लाइन, वो पॉइंट किस पे लाई करेगा, प्लेन पे, तो इसलिए इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो उससे क्या आ जाएगा, लैम्डा फुट परपेंडिकुलर 1:1 से क्या आ जाएगा, इमेज। सिर्फ मैं इसीलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है लाइन ऑफ प्लेन का जनरली बहुत बार बोर्ड में देखा गया, इसलिए बार बार उसको रिवाइज करा के आपके पक्के करना चाहते हैं। ये हो गए 6 आर्टिकल। 7वां आर्टिकल हमने कल पढ़ा, क्या बोला, एक पॉइंट से एक प्लेन का डिस्टेंस निकालना जो पैरेलल है अनदर लाइन। कौन बोला वो डिस्टेंस पैरेलल है अनदर लाइन के, तो ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हुआ, ये भी तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ। सिर्फ 90 का गैप फर्क होता है। 90 में एक फायदा मिल जाता है कि जो प्लेन के डीआर होते हैं वही प्लेन के नॉर्मल के जो डीआर होते हैं वही उस लाइन के पास चले जाते हैं, पर इसमें तो डीआर दे रखी है, बिकॉज ये जो लाइन है वो इसके क्या दे रखी है, लाइन जो रखी है डिस्टेंस के पैरेलल दे रखी है। तो जो इसके डीआर होंगे वही इसके डीआर होंगे। डीआर पता है, पासिंग पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन निकालो, लैम्डा मानो, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट निकालो, और ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, प्लेन पे, तो क्या करेगा, सेटिस्फाई। फिर हमने निकालना एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस जो किसी प्लेन के पैरेलल था, तो पॉइंट का लाइन से निकालना है, लाइन को लैम्डा माना, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आ गया। फिर उसके डीआर निकाले लाइन के पी और एम के, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो नॉर्मल के क्या हो, परपेंडिकुलर, दोनों के डीआर 0, सिंपलीफाई किया, लैम्डा आ गया और हमारा आंसर आ गया। फिर एक प्लेन की इक्वेशन जो पास होती है एक पॉइंट से ए से और दो अनदर प्लेन के पैरेलल थी, तो एक सब्जेक्टिव मेथड आता है, एक ऑब्जेक्टिव में था r - a मतलब पासिंग पॉइंट डॉट m1 क्रॉस m2। m1 क्या होगा, एक प्लेन सही पैरेलल टू 2 लाइंस था, एक लाइन के डीआर m1 दूसरी लाइन के डीआर m2, तो r - a डॉट m1 into m1 क्रॉस m2 इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन पास हो रही है से, और दो और लाइनों के क्या है वो प्लेन पैरेलल है, दो और लाइनों के प्लेन क्या है पैरेलल है, तो r - a डॉट m1 क्रॉस m2 या STP बोल सकते हो 0, या फिर और एक और बात कर सकते हो, क्या बोला, सब्जेक्टिव मेथड। वो क्या होता था, पहले एक प्लेन पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन निकाल लो, क्योंकि पासिंग पॉइंट तो दिया ही हुआ है, x - x1 प्लेन की इक्वेशन इनटू ए, लाइन की इक्वेशन अपॉन ए, y - y1 इनटू b, z1 इनटू c, बीच में प्लस आएंगे इक्वल टू 0। ये क्या आ गई प्लेन की इक्वेशन। अब क्या करोगे, अब ये प्लेन गिवन लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका नॉर्मल जो होगा उन गिवन लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये गिवन लाइन दे रखी है, ये इस प्लेन के पैरेलल है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो इसके डीआर के m, इसके नॉर्मल के डीआर n ABC, इसके डीआर m1 n डॉट m1 0, फिर ये इसके पैरेलल भी है n डॉट m2 0, दोनों को सॉल्व करो 2312 से क्रॉस मल्टीप्लाई से ABC आ जाएंगे। लास्ट आर्टिकल है, बाकी दो रिकैप है। तो कितने आपके आर्टिकल हो गए, पहले दिन 4, फिर 2 6, कल 3 9 और एक आर्टिकल ये रहा 10वां 10th है, आज का 10th आर्टिकल है। तो मैंने अभी आपको 9 आर्टिकल रिवाइज करवा दिए, अभी आपका 10th आर्टिकल है। देखो 10th में आप क्या कराओगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन की जो पास होगा, कल एक पॉइंट से पास होता था, पासिंग थ्रू 2 पॉइंटों से पास होता था। 2 पॉइंट कौन से थे, A x1 y1 z1 एंड B x2 y2 z2, एंड पैरेलल है R लाइन की, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा। मेरा मतलब एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास होता था, 2 लाइनों के पैरेलल था, वो कल किया। आज मैं करूंगा एक लाइन प्लेन है जो एक पॉइंट से पास होता है, A x1 y1 z1, दूसरा भी पॉइंट दिया हुआ है B x2 y2 z2, इसके नॉर्मल होगा कोई ना कोई जिसके dr नहीं पता, पर हमारे पास ये जो लाइन है, सो ये जो प्लेन है वो किसी एक अदर लाइन के पैरेलल भी है, एक लाइन इसके पैरेलल भी दे रखी है, इसके पैरेलल भी। यहाँ मैंने A1 मान लिया क्योंकि A पहले ही मान लिया, मैंने A1 मान लिया। तो ऐसे प्लेन की क्वेश्चन निकालने तो शॉर्टकट भी होता है, सब्जेक्टिव मेथड भी है, 2 पॉइंटों से पास कर दो प्लेन, तो इसका शॉर्टकट जो होता है वो क्या होता है, R माइनस ए, R होता है पोजीशन वेक्टर, R माइनस ए डॉट B माइनस ए, B क्या है, दूसरा पासिंग पॉइंट, क्रॉस M, M क्या हो गया, dr, किसके वाला, M क्या है, dr, किसके वाला, लाइन के, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, R माइनस ए डॉट B माइनस ए क्रॉस M इक्वल टू 0, और या फिर क्या होगा, R माइनस ए B माइनस ए और M इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इससे निकाल लो ये से, मतलब ये क्या शो कर रहा है, एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा इसका। अब इसका सब्जेक्टिव मेथड देखना, तो सब्जेक्टिव देख लो। सबसे पहला स्टेप क्या कराओगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पास होता है, तो पहले उससे पहले स्टेप 1 से पहले भी इसके डीआर ले लो। किसके वाला, नॉर्मल की, जो हमें नहीं पता, ए बी सी। नॉर्मल के डीआर कितने मान लो, बी। डीआर नॉर्मल के कितने मान लो अपने, बी। इसके डीआर दिए हुए मान लो, कितने डीआर मान लो इनकी, ए बी सी। इसके डीआर मान लो। अब मुझे क्या निकालनी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। स्टेप 1 है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पास होगा एन डी आर ऑफ नॉर्मल प्लेन। वो क्या आ गई, प्लेन की इक्वेशन x माइनस x1 बाय नहीं होती, लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो x माइनस x1 बाय, पहले प्लेन की इक्वेशन लिख लेंगे। अगर सब्जेक्टिव मेथड चलना चाहते हैं बरकरार हो, x माइनस x1 बाय मत लिखना, ये लाइन की इक्वेशन होती है जिसमें x माइनस x1 बाय आता है। प्लेन की इक्वेशन में क्या आता है, x माइनस x1 इनटू a आता है, तो क्या आएगा, इनटू a। ऐसे लिख सकते हो, ये तो आप लिख लोगे जर्मन जर्मन इनटू सी। इसमें क्या फाइंड करना है आपको, ए बी सी। इसको मान लो सेकंड, लाइन को मान लो फर्स्ट। अब क्या करोगे, ये जो प्लेन की इक्वेशन थी वो किसी और पॉइंट से पास हो रही है, हाँ। नाउ प्लेन जो 2 है वो पास हो है इससे वाला बी से, देयरफॉर क्या करेगा, उसको सेटिस्फाइज। ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, c इक्वल टू 0। फिर अब ये आ गया, ए बी सी अभी भी नहीं निकला, पर पासिंग पॉइंट से इक्वेशन आ गई है, इसको क्या मान लिया, थर्ड। आल्सो लाइन 1 जो थी इज पैरेलल प्लेन की। अब आर्टिकल अपने आप खुद क्या देखो जरा, पैरेलल टू द प्लेन है, देयरफॉर परपेंडिकुलर टू क्या होगा, नॉर्मल। कल वाली बात पहले भी कराए, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ डीआर कितना हो जाएगा, 0। प्रोडक्ट ऑफ डीआर को क्या लिख लो, 0। तो डीआर की प्रोडक्ट 0 लिखोगे तो क्या आएगा, m डॉट n इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करा लो, ए बी सी आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, मतलब सॉल्व किसको करा लो, 3,4 को। किससे बोला, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो क्या आ जाएगा, ए बी सी के नीचे क्या आ जाएंगे, सारे के सारे नीचे वाले क्या होंगे, डी आर। इसको किसमें पुट करा देना, इन 2 में आंसर आ जाएगा। ये दो की क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ऐसे करना, ऐसे करना, ये करना, ये कर लो, ये करना, ये करना। पहले एक पॉइंट से पास करते हो प्लेन जिसके डीआर हम नहीं मानेंगे। अब हमें एबीसी की चिंता थी, तब कंडीशनें जो दी थी उससे एबीसी निकलेगा। तब ये किससे पास हो रहा है, एक पॉइंट से उसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन आ गई। लाइन पैरेलल रखिए, दोनों के डीआर 0 से इक्वेशन आ गई। तो ये कौन सा आर्टिकल था, 10th आर्टिकल। 10 आर्टिकल मैंने करा दिया आपको, इसमें अब ध्यान रखना है, वो पढ़ना, उसके बिना नहीं चलेगी गाड़ी। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन कहते हो, क्वेश्चन करा देता हूँ। कल मैंने 19th कराया था शायद आपको, पिछले वाले आर्टिकल से लास्ट लेक्चर में, आज मैं इस पे करा देता हूँ। मैं तो शॉर्टकट से कराऊंगा, आपने सब्जेक्टिव लगाना है सब्जेक्टिव लगाओ, शॉर्टकट लगाना है शॉर्टकट लगाओ। इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो पास होता है किससे बोला, 2 पॉइंटों से, एंड पैरेलल टू द लाइन एट 21st है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। जो पास किससे होगा, 0 0 0 से। जो लाइनें लाई करती हैं उसमें भी तो यही कंडीशनें लगती हैं, बिल्कुल। एंड पैरेलल टू द लाइन, क्या होगी लाइन की इक्वेशन, x माइनस 4, ये एलिमेंट्स का क्वेश्चन चल रहा है, y प्लस 3 z प्लस 1
अपॉन 7 एरिया। चलिए जब क्या बनती है बात का सॉल्यूशन कंपेयर करा लीजिए। किसको बोला? 1 को। किसके साथ कंपेयर कराएंगे बताओ? कंपेयर करा लो 1 को भी, कंपेयर करा लो 1 को भी। x माइनस x1 बाई z माइनस z1 बाई डी आर ऑफ नॉर्मल के कितने आ जाएंगे? सोचो जरा। डी आर ऑफ लाइन के कितने आ जाएंगे? m। क्या देखना है? x का कोएफिशिएंट y का z का 1 होना चाहिए, जो कि है x में। ये क्या आ गया आपके 7 दिया हुआ निकालना। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन की क्या होगी? r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस m इक्वल्स टू 0। तो पहले r माइनस ए निकालो। STP निकालना तो कैसे निकालोगे? r माइनस ए बी माइनस ए m की STP 0। पहले r माइनस ए निकाल लो। तो r इसमें क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? xi वाई जे जेड के। ये तो बड़ा आसान दिया हुआ है, ओरिजिन दिया हुआ है। तो x माइनस 0 आई एक्स आई तो रह जाएगा y माइनस 0 जे जेड माइनस 0 के। तो क्या आ जाएगा? एक्स आई वाई जे जेड के। फिर निकाल दो b माइनस ए 3 माइनस 0 आई प्लस माइनस 1 माइनस 0 जे 2 माइनस 0 के। यह आ जाएगा b माइनस ए 3i j 2 के। तब क्या निकाल दोगे? r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस m या STP निकाल दो। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? r माइनस ए आ गया x, b माइनस ए क्या आ गया? 3 माइनस 1 2, और m क्या आ गया? 1 माइनस 4 7 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई? इक्वल टू 0। किसकी क्वेश्चन है? प्लेन की। एक्सपेंड कर दो बाय रो 1 से। खुद कर लो या मैं कराऊं? तुम देख लो। मुझे कहते मैं करा देता हूँ, खुद कर लोगे तो ठीक है आपके पास। करा लो भैया रो 1 से। कितना आएगा सोचो? 3 माइनस 7 प्लस 8 माइनस y 21 माइनस 2 प्लस z माइनस 12 प्लस 1 इक्वल टू 0। आंसर आर्टिकल अपने पढ़ लेना। रिजल्ट तैयार कर लिए तो बहुत अच्छा है। चले हम क्वेश्चनों की तरफ। कितना चलते हैं हम? क्वेश्चन कितने कर पाएंगे? चले जो करवा दिए मैं बता दूंगा अभी। ये करवा दिए, जो नहीं करवाए वो मैं कराता रहूंगा। ये एक्सरसाइज मैं पूरी करा देता हूँ। बोर्ड एक्सरसाइज है, बोर्ड में बहुत बार आई हुई है। सिर्फ लाइन का आर्टिकल अपने याद रखना। लाइन लाई करती है प्लेन में, तो लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। नॉर्मल के साथ क्या होगी? 0। 2 रिकैप चाहिए जो पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़े हैं। इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल r डॉट n1 इक्वल टू q1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू q2 आर पैरेलल होंगे। सोचो क्या होता है? इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू प्लेन्स r डॉट n1 इक्वल टू q1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू q2 आर परपेंडिकुलर होंगे, देन चलिए करिए जरा, याद करो क्या कराया था लास्ट वाले में। लिखो जरा, अगर 2 प्लेन पैरेलल थे क्या थे? सोचो अगर 2 प्लेन परपेंडिकुलर थे तो क्या सिचुएशन? 2 प्लेन पैरेलल थे, भूल भी जाते हो तो खुद भी मैंने कई बार कहा है। इन हाथ की हथेलियों को प्लेन और इसको मार्कर या पेन को नॉर्मल, ये रख लो। दोनों प्लेन को पैरेलल रख लो। जब दोनों प्लेन पैरेलल रखे तो नॉर्मल भी क्या हो गए? पैरेलल। डी आर क्या होते हैं? इक्वल। देन डी आर क्या होते थे? इक्वल। सोचना जरा। और अगर दोनों प्लेन मेरे पास एक दूसरे से क्या होते थे? परपेंडिकुलर। दोनों प्लेन क्या होते थे? एक दूसरे से परपेंडिकुलर।
तो डी आर की प्रोडक्ट क्या हो जाती थी सोचो, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होते थे, तो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो नॉर्मल भी क्या होंगे परपेंडिकुलर, दोनों के डी आर की प्रोडक्ट क्या होगी बताओ, आप ही बताओ, आप लोग बताओ, आपसे पूछ रहे हैं डी आर की प्रोडक्ट क्या होगी 0, देन क्या होगा n1 डॉट n2 इक्वल टू क्या होगा 0 बस। चलिए एक्सरसाइज है 13.8 है, देखते हैं कितने क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको आर्टिकल में, क्योंकि 10 तो आर्टिकल है, 10 क्वेश्चन तो वही हो गए, टोटल क्वेश्चन है कितने 29 है, मतलब लगभग 19 क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कैसे चलते हैं। पहला करा दिया है, जो करा दिया होगा उसको काटता रहूंगा, दूसरा भी करा दिया, तीसरा भी करा दिया, चौथा भी करा दिया, 5 होना। एक और आर्टिकल होता है, वैसे वो एसटीपी से आता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो एक पॉइंट से पास होता है, हम उसको चलिए वो भी मैं करा ही दूँ पहले, वैसे तो मैंने करा दिया, पर उसको लिख कैसे सकते हैं वो बता देता हूँ। मैंने रिजल्ट नंबर 11th आर्टिकल है, पहले रिजल्ट नंबर रिकैप दे दिया, रिजल्ट दिया अभी तो 11, वैसे कल जो 9 कराया था वही है, उसी को थोड़ा सा और फर्दर हम कैसे कह सकते हैं वो बात करें। याद करो इक्वेशन ऑफ प्लेन कल करवाया था, बता सकते हो क्या थी इक्वेशन ऑफ प्लेन, सोचो बेटा, इक्वेशन याद करो ऑफ प्लेन की, जो पास किससे होता है थ्रू अ पॉइंट से, पॉइंट कितना है ए, x1 y1 z1, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो पास होता है एक पॉइंट से, एंड पैरेलल टू टू लाइंस के पैरेलल, एक थी लाइन r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम m1 एंड r इक्वल टू म्यू टाइम m2, इसके पैरेलल। तो हमने इसकी इक्वेशन कल ही लिखवाई है, लास्ट लेक्चर में लिखवाई है। लास्ट लेक्चर कौन सा था, r माइनस ए डॉट m1 क्रॉस m2 इक्वल टू 0 और r माइनस ए m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया 0। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता था तो याद करो 12.7 से, दिस इंप्लाइज एसटीपी क्या हो गया 0। बाय एक्सरसाइज अपनी याद करो 12.7 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी की, इसका मतलब क्या हो गया r माइनस ए, इसका दिस इंप्लाइज जो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स r माइनस ए, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज 3 वेक्टर्स कौन से r माइनस ए, m1 एंड m2 r कोप्लेनर होगी, कोप्लेनर। अगर 3 वेक्टरों की, कौन से 3 वेक्टर की बात कर रहा हूं, एक r माइनस ए, एक m1, एक m2, r उनकी अगर एसटीपी 0 हो जाए तो क्या हो जाते हैं कोप्लेनर, या वाइस वर्सा। अगर 3 वेक्टर दिस एंड दिस आर कोप्लेनर हो तो उसकी एसटीपी क्या होगी 0। r माइनस ए m1 m2 की एसटीपी 0 है तो तीनों वेक्टर आपस में क्या होंगे सोचोगे कोप्लेनर, या दूसरी समय में 3 वेक्टर क्या होंगे कोप्लेनर, तो उनकी एसटीपी क्या हो जाएगी। तो r माइनस ए डॉट कॉमा m1 एंड m2 आर क्या हो गए कोप्लेनर, क्यों बोला इनकी एसटीपी 0 थी, देयरफॉर कोप्लेनर है, देयरफॉर लाइज इन वन प्लेन, एक प्लेन में लाइज करेंगे तो उसका दूसरा रिजल्ट क्या था, दिस देयरफॉर वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स, कोप्लेनर हो तो बाय एक्सरसाइज 12.6 खोल के देखो। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो किसी एक वेक्टर को बाकी 2 के लीनियर सम एक्सप्रेस कर सकते हैं, therefore one of the vector can be expressed as a linear sum of other 2 vectors, that means r minus a equals to lambda time m1 plus mu times m2, ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको इधर ले जाओ, r की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इंप्लाइज a lambda टाइम m1 प्लस mu टाइम m2, ये क्या आ जाएगा another way है इसी वेक्टर की इक्वेशन को जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी 9th आर्टिकल में, पिछले लेक्चर में 9th आर्टिकल पढ़ी थी,
तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 आर सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। कई बार क्वेश्चन में इस फॉर्म में भी दी हुई है। इक्वेशन 1, 2 आर सेम है, दैट मींस वेक्टर इन एसटीपी फॉर्म। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। दोबारा बता रहा हूँ इस आर्टिकल को। इसमें आपको अपनी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर का स्केलर डिफरेंट प्रोडक्ट की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। अगर भूल गए तो मैंने लिख दिया, फिर वैसे तो पढ़ लेना, जब भी आपको टाइम लगे पढ़ लेना, क्योंकि जब बोर्ड की आप तैयारी करोगे तो पहले आप वेक्टर पढ़ते हुए इसमें आओगे 3D में, तो आपको याद ही होगा, क्योंकि उस समय आपकी कंसंट्रेशन भी पीक पे होगी। इस समय तो नहीं आपको कह सकते, क्योंकि इस समय शायद इधर उधर ना हो आप। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ कि हमने कल किया था, इसलिए मैंने रिजल्ट को रिवाइज शुरू करा दिया आपको। कोई क्वेश्चन ऐसा है इसमें, 1-2 क्वेश्चन एलिमेंट्स में, तो आप इसको ऐसे सोच सकते थे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पास होगा एक पॉइंट से एंड पैरेलल टू 2 लाइंस की इक्वेशन ये थी, r minus a dot m1 cross m2 equal to 0 और STP 0 हो जाएगा, r minus a m1 m2 equal to 0। दिस इंप्लाइज STP 0 हो जाएगा बाय एक्सेस 12.7 STP की है। दिस इंप्लाइज 3 वेक्टर्स, कौन थे 3 वेक्टर, r minus a m1 and m2। कब, जब इनका STP 0 हो जाए, r कोप्लानर हो जाए। कोप्लानर का मतलब क्या हो गया, जब एक वेक्टर बाकी दो के लीनियर सम में एक्सप्रेस हो जाए, r minus a m1 m2 r क्या हो जाएंगे, कोप्लानर। This implies lies in one plane, एक प्लेन में लाई करेंगे। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, lies in one plane में, एक ही प्लेन में लाइन करेंगे। Therefore one of the vector, कोई भी एक वेक्टर, one of the vector can be expressed as a linear sum of other 2 vectors। कोई एक वेक्टर बाकी दो के लीनियर सम में एक्सप्रेस हो जाएगा, किससे, एक्सरसाइज 12.6 से। एक्सरसाइज 12.6 से क्या आ जाएगा, कोई भी एक वेक्टर बाकी दो के लीनियर सम में क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस। तो r माइनस a कैसे एक्सप्रेस कर दिया, बाकी दो के सामने, बाकी दो सम मतलब लैम्डा टाइम m1 म्यू टाइम m2, कहते इसको हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोचो r माइनस a इक्वल टू लैम्डा m1 म्यू टाइम m2, एक उधर ले जाओ, r इक्वल टू a लैम्डा टाइम m1 म्यू टाइम m2, तो मैंने वो लिख दिया। इक्वेशन 1, 2 आर सेम, दैट मींस वेक्टर इन एसटीपी। ये इक्वेशन जो आप देख रहे हो और ये इक्वेशन आप जो देख रहे हो, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों सेम है। दिखने में अलग अलग एसटीपी और ये दिखने में अलग लग रही है, और उसी को हमने तोड़ के लिखा है। चलिए अब हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन करा दिए उनको नहीं बात करेंगे, जो नहीं कराए उनके लिए चलेंगे। 5th के ऊपर चलें, 1st, 2nd, 3rd, 4th मैंने पहले से ही करा दिया। अब एक्सरसाइज है 13.8 है, 1st करा दिया, 2nd करा दिया, 3rd करा दिया, 4th करा दिया। आप पिछले आर्टिकल में देख लो, आराम से आप देख लो। 5th है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पास हो रहा है एक पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो पास किससे होता है, 3, 4, 1 से पास होता है। ये पासिंग पॉइंट है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड क्या करनी है, इसमें प्लेन की इक्वेशन ही मांगी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन मांगी थी। ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने लिख दिया मैंने। चलिए यही लिख देता हूँ ऐसे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या करनी है, फाइंड करनी है। पढ़ लो, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास किससे हो रहा है, जो पास हो रहा है 3, 4, 1 से, और इस प्लेन के क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। तो आप अगर भूल गए हो बाई चांस 10 आर्टिकल मार्क भूल जाओ, तब भी आप बना सकते हो। ये रहा प्लेन, ये रहा वो लाइन, इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर में निकलवाई नहीं इसकी इक्वेशन, क्यों, सोच लो आप। ये प्लेन है, ये प्लेन क्या है, 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या दिया हुआ है, लाइन, लाइन किससे पास हो रही है, 3, 4, 1 से। इस प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। अगर प्लेन है तो इसमें क्या पड़ा है, नॉर्मल। नॉर्मल कौन से होंगे, x, y, z के कोएफिशिएंट उसके dr होंगे, जो इसके dr वो इस लाइन के dr। लाइन को dr मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया, लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी। मेरा मतलब कंपेयर करा दो सॉल्यूशन 1 को विद ax by cz d इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, y का कोएफिशिएंट कितना आएगा, -1। z का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 0। देयरफॉर dr ऑफ नॉर्मल कितने हो जाएंगे, ये dr ऑफ नॉर्मल क्योंकि
जो नॉर्मल के डीआर है वही किसके लाइन के डीआर के इक्वल आ देंगे, बिकॉज नॉर्मल लाइन भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, 3 - 1 0। सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देयरफॉर पैरेलल टू क्या हो गया लाइन। सिंस नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, therefore since normal is perpendicular to क्या होगा, perpendicular plane है, therefore parallel to क्या होगा लाइन के, so dr क्या हो जाएंगे इक्वल, therefore dr ऑफ लाइन के क्या होंगे n जितने हो गए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, पास किससे होगी बताओ a, एंड dr कितने आएंगे बताओ dr लाइन के। क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, वेक्टर तो हम आंसर भी कार्टेशियन फॉर्म में लिख देंगे, x1 y1 z1, dr क्या आ गई इक्वेशन क्या आ गई x - x1, किसकी इक्वेशन कहानी है लाइन की, y - y1 z - z, x - 3 अपॉन 3 y - 4 अपॉन z - 1, ये आ गई लाइन की इक्वेशन। ये इसके क्या दिया मैंने, क्या दिया x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, कितना x का 3, y का -1, z का कोएफिशिएंट है। तो किसकी क्वेश्चन आ गई, देखो पीछे जरा आंसर में 5th का 6th है, x - 3 ठीक है बिल्कुल, y - 4 बिल्कुल ठीक है। 6th है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एन, अब वेक्टर निकालनी है, पास हो रहे उसी पॉइंट से, एन परपेंडिकुलर प्लेन सेम है। 6th क्वेश्चन सेम है, 5th और 6th सेम है, मैंने 5th करा दिया, 7th और 8th सेम है, 7th करा रहा हूं, देखो और 6th सेम था, अब 7th और 8th सेम, 7th और 8th सेम। सेवंथ और 8th सेम, 8th का फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में दी हुई है, फाइंड करनी है कार्टेशियन इक्वेशन, या 7th का करा देता हूं सेकंड पार्ट, एक ही बात, 8 to 7 सेम है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन मांगेगी तो वेक्टर इक्वेशन निकाल देगा। प्लेन की, जबकि स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में दी हुई है, 1 + s - t * i, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, 2 - s * j, 3 - 2s - 2t * k। तो प्लेन की क्वेश्चन ये क्या आ जाएगी, r = ब्रैकेट खोल दो i si t i 2j sj 3k - 2s -2t के, ये आएगा i 2j 3k, तो क्या आएगा i 2j 3k प्लस, इसमें से s कॉमन ले लो, s कॉमन ले लो, तो कितना आ गया i - a - 2k प्लस, फिर क्या ले लोगे आप लोग, t ले लो, -i - 2k। अब ये वही वाली हो गया आर्टिकल 11th वाला, सेम एज आर्टिकल 11th बन गया। अब ये क्या बन गया, सेम एज आर्टिकल नंबर 11। सोचो, सेम एज आर्टिकल नंबर, जो रिजल्ट नंबर 11 नहीं किया तुमने, वही बन गया। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, एसटीपी फॉर्म है, तो इसको से कंपेयर करा लो, तो क्या क्या आ जाएगा वो सोचो जरा। ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। नाउ 1 क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, नाउ 1 क्या होगी, इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन एसटीपी फॉर्म में, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में। तो कंपेयर करा लो 1 को,
r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम m1 म्यू टाइम m, इससे कंपेयर पासिंग पॉइंट कितना आ जाएगा 1 2 3 dr क्या आ जाएंगे पैरेलल लाइन के, सोचो 1 2 3 dr क्या आ जाएंगे, m1 कितना आ जाएगा जब कंपेयर कराओगे, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह किससे कंपेयर करो, x टाइम करा लो, म्यू की जगह t यूज किया, t करा लो, m1 कितना हो गया i माइनस a माइनस 2k, m1 कितना हो जाएगा सोचो i माइनस a माइनस 2k, m2 कितना आ जाएगा dr i j 2k, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी सोचो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, r माइनस a m1 क्रॉस m2 का STP 0, r माइनस a पहले निकाल, r माइनस a तो सारे निकाल लोगे, कितना आएगा r माइनस a, r कितना है बताओ, r कहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है y j z, a दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k, a दिया है बिल्कुल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कंपेयर करके, a कितना है सोचो i प्लस 2j प्लस 3k, ये तो a है, करा लो जरा x माइनस 1 इंटू y माइनस 2 इंटू j z माइनस 3 इंटू, आंसर बताना जरा इसका, मुझे STP फॉर्म लगाओ, r माइनस a m1 इंटू m2, सोचिए कितना आ जाएगा बताइए जरा, r माइनस a कितना है x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3, m1 कितना दिया है 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 2, तो इक्वल टू क्या दिया वैसे, तो कितना आ जाएगा, एक्सपेंड बाय रो 1 से एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दो बाय रो 1 से, x माइनस 1 दिस माइनस दिस y माइनस 2 this minus this, I think so, minus 2 plus फिर माइनस आएगा, माइनस क्यों माइनस 2 फिर माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्या आएगा प्लस z माइनस 3 0 माइनस, चलिए ये आ गई प्लेन की इक्वेशन, कितनी आएगी 2x माइनस 2 4y माइनस 8 माइनस z प्लस 3, तो क्या आएगा 2x 4y माइनस 8, 10 में से 3 क्या 7, इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, वेक्टर तो बहुत बार लिखी, इसी की वेक्टर इक्वेशन लिखनी कार्टेशियन फॉर्म में आ गई, ये क्या आ गया 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 7 को इधर, तो इसमें से x y z अलग कर लो, xi yj z के डॉट 2i 4j माइनस के, तो ये कितना आ जाएगा r 2i 4j माइनस के इक्वल टू 7, आंसर, ये क्या आ गई इसकी 9th है, नाइन्थ और 10th, 9th और 10th, सेम दिया 9, वो कहते हैं प्लेन की इक्वेशन निकालो, चलो वेक्टर ही निकालनी है, एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल दो जो कंटेन कर रहा है दो लाइनों को, r प्लस j प्लस s टाइम i प्लस 2j माइनस k, एक लाइन ये, एक दूसरी लाइन भी दे रखी है, उसका भी पासिंग पॉइंट सेम ही दे रखा है, वो क्या दे रखी है आपको, एक और दे रखी है, वो क्या दे रखी है, पासिंग पॉइंट सेम है,
आई प्लस जे प्लस टी टाइम्स कितना दे रखे हैं देखो जरा आराम से, माइनस आई प्लस जे माइनस टू के, माइनस आई प्लस जे माइनस टू के। दोबारा देखना एक बार, माइनस आई प्लस जे माइनस टू के, आई प्लस टू जे माइनस के। तो कहता है पासिंग पॉइंट यही है, आप कंपेयर करा दो 1, 2 को किसके साथ, ये कहता है प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है जो ये दो लाइनें कंटेन करते हैं। अगर ये दोनों लाइनें कंटेन हो रही है प्लेन में तो लाइन का पासिंग पॉइंट प्लेन का पासिंग पॉइंट होगा, तो ये तो पासिंग पॉइंट मिल गया। और लाइन जो है नॉर्मल के साथ डी आर की क्या होगी, 0। सोच लो, दो कंडीशनें होती थी तो हमने निकालना है, तो उसका निकाल के दिखा देते हैं, आसान से ही रहेगा। सॉल्यूशन है, अब तो आसान हो जाएगी एक्सरसाइज सारी। सॉल्यूशन वो क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो पास होता है पहले कंपेयर करा दो 1, 2 को विद r इक्वल टू a प्लस s टाइम टाइम्स, तो पासिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, ये और डी आर कितने आ जाएंगे लाइन 1 के, सोचो जरा, डी आर ऑफ लाइन 1 आई प्लस 2j, ऐसे दूसरे को भी कंपेयर करा दो। और पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 2 के कितने आ जाएंगे, वो भी सेम ही है, दोनों के सेम ही एक ही पासिंग पॉइंट है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी लाइनें, पासिंग पॉइंट 1, 1, 0 है, आई प्लस जे। और डी आर क्या आ जाएंगे, सोचो लाइन 2 के, वो तो आप निकाल लोगे, कितने आ रहे हैं, माइनस आई प्लस जे माइनस 2 के। चलिए अब क्या निकालना तुम्हें, अल्टीमेटली क्या निकालना है, प्लेन की क्वेश्चन पर सोचो। सिंस लाइन 1 lies in a plane में, therefore सबसे पहली बात जो पासिंग पॉइंट होंगे लाइन के आल्सो पासिंग पॉइंट होंगे किसके भला, प्लेन के। दूसरी बात जो लाइन होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगी, जो लाइन होगी परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल टू द प्लेन के। सो प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या होगा, 0। तो इसका मतलब कौन सी वाली इक्वेशन लग जाएगी, ये इसका क्या हो गया, पासिंग पॉइंट, ये इसका क्या हो गया, पासिंग पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है। और नॉर्मल के डी आर क्या है, ए बी सी। अब ये दोनों लाइनें नॉर्मल के परपेंडिकुलर हैं, तो आर्टिकल कौन सा लग जाएगा, सोचो जरा, बाय आर्टिकल नंबर 9, बाय आर्टिकल या रिजल्ट नंबर 9, सोचो आर्टिकल नंबर 9 में वो क्या था, इक्वेशन ऑफ प्लेन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो पास होगी किससे भला, ए से, एंड पैरेलल ब्रैकेट में जो पैरेलल है वो कंटेन भी तो होंगी, कंटेनिंग 2 lines with dr, आराम से लिख रहा हूँ क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पास होगी ए से एंड पैरेलल होगी या कंटेन करेगी, एक ही बात है, पैरेलल होंगी। जो पैरेलल होती है उसकी क्या कंडीशन होती है, वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर डी आर इक्वल 0। जो लाई करती है वो भी तो ये कहती है नॉर्मल के परपेंडिकुलर डी आर इक्वल 0। तो या कंटेनिंग 2 lines विद डी आर, जिसके डी आर क्या है, m1 एंड m2 इज क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पास होते हैं पॉइंट से विद डी आर ऑफ नॉर्मल की क्या होगी बताओ, r माइनस ए m1 m2 इक्वल टू 0। निकाल लो, r माइनस ए का मतलब क्या हुआ,
एक्स आई वाई जे जेड के माइनस आई प्लस जे, तो क्या आएगा एक्स माइनस वन आई वाई माइनस वन जे जेड के, निकाल दो आर माइनस ए एम वन एम टू का एस टी पी क्या आएगा एक्स माइनस वन वाई माइनस वन जेड है। एम वन क्या आएंगे एक के डी आर, कहीं दिया है डी आर, बिल्कुल दिया हमें, वन टू माइनस वन, दूसरे के डी आर पता है, ये दूसरे के डी आर माइनस वन इक्वल टू जीरो, सीधा इक्वेशन निकाल दो एक्स माइनस वन, एक्सपेंड करा दो, एक्सपेंड तो करना आता ही होगा, डिटरमिनेंट में करते हो बाय दो वन से, क्या आएगा एक्स माइनस वन माइनस फोर वाई माइनस वन माइनस टू, फिर प्लस जेड वन प्लस टू इक्वल टू जीरो, करा लीजिए कितना आएगा माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, क्योंकि माइनस थ्री बचेगा ना, सोच लो ब्रैकेट को रहो, माइनस थ्री थ्री वाई माइनस थ्री प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, तो कितना आ गया सोच लो, थ्री से थ्री कट गया, माइनस एक्स, क्योंकि थ्री कॉमन आती है ना बेटा, माइनस थ्री कॉमन लो, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, तो क्या आ गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। वेक्टर इक्वेशन मांगते तो वेक्टर इक्वेशन निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है, वेक्टर इक्वेशन निकाल लो, इसकी वेक्टर इक्वेशन बना लो। वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाओगे बताओ जरा, और इसकी वेक्टर इक्वेशन बनानी, वेक्टर इक्वेशन बना लो, कैसे बनाओगे, एक्स आई वाई जे जेड के डॉट आई जे के, तो आर डॉट आई माइनस ए माइनस के इक्वल टू जीरो, आंसर आ गया। वेक्टर इक्वेशन निकालनी बेटा, वेक्टर इक्वेशन निकालो, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी, कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लो, आर डॉट आई माइनस ए, ओ बेटे बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब है। ये दोनों लाइनें लाई करती थी, अरे गधो जो लाई करेंगी सोचते नहीं हो क्या तुम लोग, जो लाइनें लाई करेंगी वो पैरेलल की कंडीशन रखेंगी, पैरेलल में क्या होता है नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर, तो जो लाई करती है वो भी तो नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होती है, अगर आपको दिख जाए तो, जो पैरेलल है वो भी नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर डी आर जीरो, जो लाई करेगी वो भी क्या होगा नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर डी आर जीरो, तो वही वाला ले लो इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो पास होता है एक पॉइंट से, क्योंकि दोनों का पॉइंट कॉमन है, जो एक पॉइंट से पास होगी, कौन से पॉइंट से पास कराओगे 1 1 0 से, कॉमन पॉइंट है वही करा लो। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो किससे पास हो रही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन line 1, 2 lies in the plane, therefore one passing point of the line is also passing point of the plane, और line is perpendicular to the normal to the plane, so product of dr क्या हो जाएगा जीरो, जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, लाई करेगी तो क्या होगा, line is perpendicular normal to the plane। now by article या रिजल्ट नंबर 9 पढ़ लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पास किससे होगी 1 1 0 से, ये देखो लिखा नहीं है, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या a 1 1 0, वही पासिंग पॉइंट प्लेन का होगा, एंड पैरेलल टू या कंटेनिंग टू लाइंस, कंटेन करेगा तब भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा तब भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर, बना के देखो, एक लाइन को पैरेलल करो नॉर्मल के परपेंडिकुलर, कंटेन करो तब भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो आल्सो लाइंस विद डीआर, जिसके डीआर क्या होंगे m1 and m2, क्या होगी इक्वेशन r माइनस a m1 into m2 equal 0, r माइनस a का मतलब क्या होगा xi yj z के माइनस a कितना है 1 1 0, तो मैंने r माइनस a निकाला है, x i वाले अलग j वाले अलग है, तो उसका क्या निकाल दो डॉट m1 m2 के साथ, ये आ गया m1 बोलो 1 2 -1, कहां से है ये, m2 बोलो -1 1 -2, एक्सपेंड करा दो, आंसर आ गया। ओके फाइन।